एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना विशेषण। विशेषण जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण वाक्य का एक हिस्सा होता है। विशेषण क्रिया के बाद या जिस संज्ञा को संशोधित करता है उससे पहले आता है। विशेषण वो है जो हमें विशेषता बताता है। विशेषता किसकी बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के कुछ उदाहरण हैं, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा। रंगों में लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, काला, बैंगनी, सुनहरी, चमकीला, धुंधला या फीका। इसी प्रकार दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना। भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच, झूठ, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा और शांत। विशेषण वे शब्द होते हैं विशेषण जो हमें विशेषता बताते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। हम देखते हैं सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध आदि बताते हैं वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कौन से शब्द? जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम यानी किसी भी नाम और या फिर जो नाम के बदले प्रयोग करते हैं, उसका गुण, दोष, उसके रंग, आकार, प्रकार के बारे में बताते हैं, क्या कहते हैं? गुणवाचक। जो किसी वस्तु या किसी भी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, उसके गुणों के बारे में हमें बताता है, वो कहलाता है गुणवाचक। जैसे दशा, उसकी दशा कैसी है? दुबला है, पतला है, मोटा है, सूखा है, गीला, पिघला, घना, गरीब है, अमीर है, पालतू कैसा है। उसमें जो गुण है, उसमें जो कमी है, जो दोष है, उसका आकार, प्रकार, उसका शरीर, उसका शारीरिक ढांचा किस प्रकार का है, जो उसके गुणों के बारे में हमें बताता है, उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। इसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। जिससे हमें संख्या का पता चले, जैसे 2, 4, कुछ, हजारों, कम आदि। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे 1, 10, ढाई, सवा, दूसरा, तीसरा, हर, प्रत्येक, 4, 6। अब उदाहरण से समझते हैं इसको। अमित के पास 3 पेन है। 3 क्या है? संख्यावाची। 3 पेन है, 5, 4 नहीं है, 3 पेन है। मीना ने मुझे कुछ फल खाने को दिए। कितने फल दिए? कुछ, पता नहीं कितने। हमारे गांव में एक ही बस आती। कितनी बस आती है? एक ही। मुझे कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग, यह है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित संख्या ना, निश्चित संख्या जो फिक्स संख्या होती है उसका बोध कराते हैं, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 गाय, 5 क्या है? निश्चित फिक्स है, 5 गाय है। 10 सेब, 10 संख्यावाची निश्चित संख्या। 1 दर्जन केले, ये 1 दर्जन क्या है? निश्चित है, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ उदाहरण: 1 चौगुना, तीसरा 5 पेन, 7 वर्ष, 10 बच्चे। यहाँ पर 1 चौगुना, तीसरा 5, 7, 10 के निश्चित संख्यावाची के। इसमें जो संख्या है वो फिक्स है। वो 5 है तो 5 ही, 4 या 6 नहीं हो रहा है ना, ये फिक्स है। 5 पेन का मतलब है सिर्फ 5 पेन ही है। यह है निश्चित संख्यावाचक। अब हम देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, किसका? निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानते। जो में निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहे हैं, जैसे कुछ, थोड़े, बहुत, कई, कोई भी, सबसे अधिक,
अधिक, बहुत सारे इत्यादि। यहाँ पे कुछ, हमें पता नहीं कितना, निश्चित नहीं है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ उदाहरण से कुछ पुस्तकें, कितनी पुस्तकें, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है ना, कुछ पुस्तकें 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती हैं। थोड़े बच्चे, अब बच्चे 5 है, 6 है, 10 है, नहीं पता, लेकिन बच्चे हैं, थोड़े से हैं। कुछ लड़के, सेम चीज है कि लड़के थोड़े हैं, कुछ हैं, 2, 4, 6 कितने भी हो सकते हैं। थोड़े पैसे, पैसे हैं लेकिन कम है, ज्यादा कितने, 2, 5, 10, 100, 50 कितने हैं नहीं पता, लेकिन थोड़े पैसे हैं। बहुत पुस्तकें, बहुत सारी किताबें, कितने, 500, 600, 100, 1000 कितने नहीं पता। इसी का सब, कई, थोड़ा, सैकड़ों, अनेक। यहाँ पे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी चीज की मात्रा या परिमाण का पता चलता है ना, किसी भी चीज की मात्रा, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसको पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, अधिक, 1 किलो, 2 दर्जन, 4 गज, 2 लीटर आदि। परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण, थोड़ा पानी, बहुत दूध, 2 किलो, 1 ग्राम, 1 से कम से कम, 2 दर्जन, 4 गज, 2 लीटर आदि। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जो निश्चित मात्रा, फिक्स मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें ही हम निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जिस प्रकार देखिए यहाँ पर 3 दर्जन केला, कितने, 3 दर्जन केले हैं। वो 2 दर्जन, 4 दर्जन एकदम फिक्स है, निश्चित है, 3 दर्जन है। 100 ग्राम नमकीन, नमकीन कितनी है, 100 ग्राम, इसकी जो मात्रा फिक्स है वो 7 लीटर, 7, 2 मीटर, 2, 5 किलो। यहाँ पर निश्चित मात्रा, फिक्स मात्रा का पता चल रहा है, इसीलिए हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब है आगे अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित मतलब जिसका हमें पता नहीं होता कितना है, फिक्स नहीं है, कुछ भी, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते, निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते, उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे कुछ अनाज, कुछ दूध, थोड़ी जगह, बहुत पानी, जरा सा रस आदि। अब यहाँ पर अनाज कितना नहीं पता, दूध कितना है नहीं पता, लेकिन है, कितना है बस हमें ये नहीं पता। यहाँ पे अनिश्चित है, 1 कटोरी, 2 कटोरी, 1 लीटर, 2 लीटर, कितना अनिश्चित है, जिसका हमें जो उसका मात्रा है वो सही हमें पता नहीं होती। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण, थोड़ी जगह, जगह कितनी, नहीं पता नहीं कितनी जगह है, बहुत पानी, कुछ, जरा सा रस, थोड़ा सा, अधिक या कम। ये सारे अनिश्चित है, इनमें जो मात्रा है उसको हमें पता नहीं होता। जब मात्रा का पता नहीं चलता तो उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कौन से, जो संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण भाषा को सरल, प्रभावी बनाते हैं। सार्वनामिक विशेषण के कुछ उदाहरण, वह आदमी हंसता है, वह क्या है, सर्वनाम। यह लड़की वही है जिसने मेरा पेन लिया था, यह वह। जितना पैसा उतना कार्य, जैसा देश वैसा भेष, ऐसा कैसा बंगला है जिसके ऊपर छत भी नहीं है ना, ऐसा। ऐसा आदमी कौन है जो कोई बात नहीं मानता। ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।